कृष्ण भगवान की जय। ये मैं आपको दिखा देती हूँ भगवान का विराट रूप। ये भगवान का विराट रूप है। एक और पिक्चर भी दिखाती हूँ। ये सच्चाई है। ये होना है, ऐसे हम आए हैं और ऐसे हमने जाना है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे कर्म करो। अभी देखो हम पढ़ते हैं। आप सब भी बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। भगवान कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान कहते हैं, मैं जो भी आपके जीवन का आधार है, कारण है, वो मैं हूँ अर्थात भगवान है। हर वस्तु में वो समाये हैं, भगवान समाये हैं। कण कण में भगवान समाये हैं। तो इसका मतलब है कि हर वस्तु में समाये हैं। इस तरह से ये देखो, ये विराट रूप भगवान का मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मृत्यु से डरना क्या है, वो तो सच्चाई है, आनी है। अब भगवान विराट रूप में क्या कहते हैं, विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित और रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पैर, पेट, मुख तथा आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है और ना मध्य और ना आदि। क्योंकि जीवन देखो, यदि आज मृत्यु हो रही है किसी की, तो साथ में जन्म भी हो रहा है ना। दोनों चीज़ें हो रही हैं ना। कितने लोग आज मरेंगे, कहीं हज़ारों या लाखों मरेंगे, तो उतने ही पैदा भी हो जाएंगे। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे दिख रहा है कि कोई अंत नहीं है। इस विराट रूप में मैं देख रहा हूँ कि ये जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो इसका अंत नहीं है और ना ही अंत दिखेगा, क्योंकि ये होता रहना है निरंतर। इसके बाद भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है भगवान। मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। उसी से यादाश्त, उसी से भूलना, उसी से ज्ञान। ज्ञान मतलब जानना, जो हमें गुरु की सहायता के बिना नहीं मिल सकता है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। ये भगवान कह रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये भगवान ने कहा है कि जाना तो उनके पास है। कोई स्वर्ग नरक ऊपर कहीं भी नहीं बने हुए हैं। ये एक मतलब ऐसे बातें बोली जाती थी कि मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, मरेंगे तो नरक में जाएंगे। भाई जो गंदे कर्म करता है नरक में जाएगा, जो अच्छे। जब ये जानना है तो फिर कर्म इस तरह के गंदे करने ही क्यों है ना। जिसको यदि ये पता है कि गलत कर्म करूँगा तो मैं नरक में जाऊँगा, तो वो फिर गलत कर्म करता ही क्यों है, किसी का घर तो ओढ़ता ही क्यों है। जब उसको पता है इसका दंड मुझे मिलना है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि वो ना अंधा हुआ होता है दिमाग से, उसको उस टाइम पता नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं होशपूर्वक जिए। आप मेडिटेशन करें, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और किसी से भी बात करते हैं, तो एक अपना जो है हृदय शांत प्रिय रखें। तो कभी किसी को ऐसी कटु वाणी मत बोलिए। यहीं पे कोई स्वर्ग नरक ऊपर नहीं है, यहीं पे, क्योंकि कर्मों का भुगतान हमें ही करना है। हम जो कर रहे हैं अच्छा बुरा,
अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो इसलिए हमें किसी का हृदय जो है दुखी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ही स्वर्ग नरक भुगत के जाने हैं, क्योंकि कर्म भुगतान तो हमें भुगतना है और वही हम करने आए हैं। तो मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम भगवान की भक्ति करें, उसके बताए रास्ते पे चलें। तो अभी भगवान कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टा ये त्राति बोध द्विजोतम नायिका मम सैनस्य संज्ञार्थ तार्नब वीमी तय। भगवान कह रहे हैं किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवानी भीष्मश्व कर्णश्व कृपश्व समिति जय अश्वत्थामा विकर्णश सोमदत्तिस्थ थैव चा। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। इसका मीनिंग है दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ति या भूरिश्रवा वह लोकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो इस तरह से आप 1-2 श्लोक रोज़ पढ़ें और घर में ज़रूर रखें। और रखने का मतलब ये नहीं है कि उठाएं नहीं उसको पढ़ें। तो अपना जीवन सफल बनाएं, अच्छा बनाएं। कोई पता नहीं है कौन सा आखिरी पल जाए, भगवान का नाम हमारे मुख पे होगा और हमारी जान निकलेगी तो अच्छी जान निकलेगी, अच्छा लोक में शायद जाएंगे। क्योंकि मृत्यु कहते हैं यदि भगवान का नाम आप लेते हो तो तब होती है, तो अच्छी मृत्यु होती है। लेकिन यदि आप जप रहे होगे तभी तो ना, नहीं तो ये जो हमारे आसपास में इतने मोह माया ममता सब हमारे आसपास घूम रही है, ये आके खड़े हो जाएंगे और ये हमें दुनिया से भी नहीं जाने देंगे। तो इसलिए आप गीता ज़रूर पढ़ा करो, मेरी प्रार्थना है। हर घर में गीता, एक दूसरे अपने मित्रों को, बहनों को, भाइयों को, सबको बताओ कि गीता रखो, गीता पढ़ो। कृष्ण भगवान की जय।